सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक कॉल होती है और उसके ठीक अगले दिन यूके और यूरोप रूस पर ताबड़तोड़ सैंक्शंस लगा देते हैं। सवाल उठता है, आखिर उस कॉल में ऐसा क्या हुआ? ट्रंप ने पुतिन से क्या मांगा और पुतिन ने क्या जवाब दिया? और ज़ेलेंस्की क्यों भड़क उठे? पूरी कहानी आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम कॉल हुई। उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ी बात निकलेगी और यूक्रेन जंग को लेकर कुछ सुलह की सूरत बनेगी, लेकिन नतीजा जीरो। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि पुतिन 30 दिन के बिना शर्त सीज फायर को मान लेंगे, वही प्रस्ताव जिसे ज़ेलेंस्की 2 महीने पहले ही मंजूरी दे चुके थे। लेकिन पुतिन ने फिर वही पुराना राग आलापा, घुमा फिरा के बात करने लगे, टाइम पास करने लगे और इसी बात से खफा होकर यूके और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर एक और बड़ा बैन थोप दिया। यूके ने कहा कि वो अब दर्जनों ऐसी कंपनियों पर सैंक्शंस लगाएगा जो रूस की मिलिट्री, एनर्जी और इंफॉर्मेशन वॉर को सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही उन बैंकों को भी टारगेट किया जाएगा जो रूस की जंग को फंड कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कैलास ने भी ऐलान कर दिया कि यूरोपियन यूनियन रूस की शैडो फ्लीट यानी ऐसे टैंकर्स की सीधी कमर तोड़ेगा जो चुपचाप रूसी तेल की सप्लाई जारी रखे हुए हैं, बिना इंश्योरेंस, बिना पहचान के। अब ज़ेलेंस्की ने भी इस एक्शन का स्वागत किया और कहा कि रूस इन टैंकर से न सिर्फ पैसे कमा रहा है बल्कि उन्हीं पैसों से हथियार बनाकर लोगों की जान ले रहा है। ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया कि जंग का अंत तो बातचीत से ही होगा, लेकिन बातचीत तभी मुमकिन है जब रूस कोई साफ और जमीनी प्रस्ताव लेकर आए, न कि ऐसे जो पहले से ही नामुमकिन हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इस पूरी कॉल के बाद खुद को यूरोपीय सैंक्शन से अलग कर लिया, यानी अमेरिका इन नए बैन्स में शामिल नहीं है। ट्रंप ने बातचीत के बाद बस इतना कहा कि कॉल एक्सीलेंट थी और अब रूस और यूक्रेन आपस में बात करें। उन्होंने पुतिन पर कोई खुला दबाव नहीं डाला, ना ही सीज फायर पर जोर दिया। यूरोप के कई बड़े नेता, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड और यूरोपियन कमीशन, जो ज़ेलेंस्की के साथ एक कॉल में शामिल थे, वो ट्रंप की इस नरमी को देखकर चौंक गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन की बातों को एक नई पहल की तरह पेश कर दिया, जबकि हकीकत यह थी कि पुतिन की पोजीशन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ था। अब रूस क्या चाहता है? पुतिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कह दिया कि अभी किसी बातचीत के मेमोरेंडम की कोई टाइमलाइन नहीं है, यानी टाइम खींचो, डिटेल्स में उलझो। यहां तक कि हाल ही में इस्तांबुल में हुई बातचीत में रूस ने ज़ेलेंस्की से 5 रीजन से फौज हटाने की डिमांड कर दी, जिसमें कुछ वो इलाके भी हैं जो रूस के कब्जे में हैं ही नहीं। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि ये हमारी जमीन है, हम अपनी ही जमीन से पीछे नहीं हटेंगे। अगर रूस ऐसी डिमांड कर रहा है जिसे हम कभी मान ही नहीं सकते, तो मतलब वो शांति नहीं चाहता। तो ये है पूरा खेल। ट्रंप की कॉल नाकाम रही, पुतिन फिर से घुमा गए और यूरोप अब रूस पर और सख्ती के मूड में है। यूक्रेन को अब लगने लगा है कि अमेरिका ट्रंप के आने के बाद एक्टिव रोल में नहीं है और पुतिन इसी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की की उम्मीदें अब यूरोप पर टिक गई हैं कि वहां से सैंक्शंस और मिलिट्री सपोर्ट दोनों मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई रूस को लेकर नरम है और क्या यूरोप का यह नया एक्शन पुतिन को झुका पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।